जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। वर्णन आया कि एक किसान अपनी खेती बाड़ी का नित्य ही कार्य किया करते थे। ये कथा है उस आधार पर कि हमें अपने जीवन में संग्रह और हमें अपने जीवन में सदैव संग्रह करके रखना चाहिए, समय का, व्यवस्था का, क्रियाओं का, धन का, हर एक क्रिया का, जिससे कि आगे आने वाला समय हमारा सुरक्षित हो सके। तो वो किसान नित्य ही अपना कार्य किया करते थे। एक दिन मन में विचार किया कि कार्य ज़्यादा है, अब अवस्था हमारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, वृद्ध होने लगे हैं, तो कोई एक ऐसा हाथ बटाने वाला व्यक्ति रख लेते हैं जिसे थोड़ी एग्रीकल्चर की नॉलेज भी हो और अच्छे से हमारा कार्य में हाथ बटा सके। अब उस किसान ने 2-4 लोगों के थोड़ा इंटरव्यू लिया, पूछा सबसे कि अरे भैया तुम्हें कितनी नॉलेज है एग्रीकल्चर की। सबने बारी बारी से बताया, लेकिन किसी का भी जो आंसर था उस किसान को पसंद नहीं आया। वो क्वेश्चन करता, अब किसी का भी उत्तर उसे पसंद नहीं आया तो मन में विचार किया कि क्या करे, किसे रखे। तो एक दिन एक व्यक्ति उस किसान के पास आया और आकर के कहा कि प्रभु आप हमारा इंटरव्यू ले लीजिए और हमें रख लीजिए। उसने पूछा, 2-4 प्रश्न किए, लेकिन अब उसे नॉलेज तो बिल्कुल थी नहीं। लेकिन किसान को उस व्यक्ति का उत्तर बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अटपटा सा उसने उत्तर दिया कि क्या, कि प्रभु जब तेज़ हवा चलेगी तब मैं सोऊंगा। किसान बोला ये उत्तर हमें समझ नहीं आया। बोले प्रभु समझ तो आ जाएगा, लेकिन जब तेज़ हवा चलेगी तब मैं सोऊंगा। किसान ने सोचा कि क्यों ना इसी बात पर इसे रख लेते हैं, अब देखेंगे कि आगे ये क्या लीला करता है। किसान ने उसे रख लिया। अब नित्य ही कार्य किया करते किसान के साथ रहकर वो हर एक कार्य को भाव से संभाला करता, अच्छी क्रिया से, अच्छे रूपों में। तो एक दिन तूफान आने लगा, बड़ी तेज़ हवा चल रही थी, रात्रि में बड़ी तेज़ हवा। किसान जगा, किसान ने देखा कि ओहो बड़ी तेज़ हवा चल रही है, जाकर के अपनी व्यवस्था देखते हैं, पशुओं को संभालते हैं, भीतर लेते हैं, अपने खेत को जाकर के सारी व्यवस्था देखते हैं। सबसे पहले तो किसान ने जाकर के देखा तो वो जो आया था नौकर, वो चक सो रहा था। उसने कहा अरे तुझे दिखाई नहीं देता, ऐसा तूफान आ रहा है और तू यहाँ सो रहा है। उसने कहा प्रभु मैंने तो पहले ही कहा था कि जब तेज़ हवा चलेगी तब मैं सोऊंगा। किसान बोला ये भी कोई सोने का वक्त है, अरे व्यवस्था देखो, जाकर के अपनी सारी क्रियाओं को, सारी सामग्री को सही से उन्हें संभालो, देखो। अब वो तो चक कितना सो गया। किसान बोला कहाँ इसे जगाने को लगा रहूँगा, तब तक मैं ही समगा देता हूँ। किसान जाकर के समगाने लगा तो देखा कि समगाने से पहले सारी व्यवस्था अच्छे से हुई रखी थी। सब कुछ सामान, सारी वस्तु, सारी क्रियाएं सब अच्छे से समगा हुआ रखा और पशु सब भीतर थे। किसान ने देखा इसने तो पहले ही सारा काम कर रखा है। अब जगा वो नौकर, उसने कहा प्रभु मैंने तो पहले ही कहा था कि जब तेज़ हवा चलेगी तब मैं सोऊंगा। कहने का अर्थ कि जब तेज़ हवा चले आप तभी तेज़ हवा में आराम से सो सकते हैं, जब आप अपने कार्य को पहले ही सेफ्टी से संभाल करके उसे अच्छे से व्यवस्थित हो करके रखें। तभी आप आराम से, भले फिर तूफान आ जाए या कोई भी क्रिया आ जाए, आपको कोई भी फिर परेशानी, कोई भी चिंता नहीं रहेगी। ये वास्तविक क्रियाएं हैं कि ऐसे ही हमें अपने जीवन में आगे के समय के लिए, आगे जो परिस्थिति होती हैं, जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है बीमारी का, आपत्ति का, कोरोना वायरस का, तो इस समय में भी जो आवश्यकताएं, क्रियाएं थी कि जीव यदि पहले ही अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रखता है, जीवन में थोड़ा संग्रह करता है, तो ऐसे समय में भी जीव अपनी क्रियाओं को सफल करते हुए आराम से रह सकता है। इसीलिए कहा कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा संग्रह करें, थोड़ी सी हर एक क्रिया को उस हिसाब से जिएं, थोड़ी व्यवस्था बना करके रखें, क्योंकि कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म उस हिसाब से होना चाहिए कि हम आगे जीवन को थोड़ा सा व्यवस्थित कर सकें।
तो आशा है आप सभी इस कथा को वास्तविक रूप से समझेंगे, इस कथा का वास्तविक अर्थ समझेंगे और ऐसी दिव्य कथा को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।